हेलो दोस्तों, लिटली टीवी पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की हमारी कहानी है लिली और बोलने वाला किताब घर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लिली को पढ़ना बहुत पसंद था। वह अपनी हर शाम किताबों की दुनिया में खो जाती थी। उसके घर के पास एक पुराना बड़ा सा किताब घर था, लेकिन वहां कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वह जादुई है। एक दिन लिली की जिज्ञासा बढ़ गई। वह चुपके से उस किताब घर के अंदर चली गई। अंदर बहुत सारी पुरानी किताबें रखी थी। धूल भरी अलमारियां और लकड़ी की खड़खड़ाती सीढ़ियां थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां कोई लाइब्रेरियन नहीं था। लिली एक पुरानी किताब उठाकर पढ़ने ही वाली थी कि अचानक एक आवाज आई। अरे, धीरे से पकड़ो, मैं कोई आम किताब नहीं हूँ। लिली डर गई और उछलकर पीछे हट गई। उसने देखा कि किताब खुद ही खुल गई और उसमें से एक छोटी सी रोशनी निकली। तुम कौन हो?" लिली ने हकला कर पूछा। "मैं इस लाइब्रेरी की सबसे पुरानी किताब हूँ। यहाँ की सभी किताबें जिंदा हैं और अपनी कहानियाँ खुद सुनाती हैं," किताब ने मुस्कुराते हुए कहा। लिली की आंखें खुशी से चमक उठी। "सच में? तो क्या मैं तुम्हारी कहानियों के अंदर जा सकती हूँ?" "बिल्कुल," किताब बोली और उसके पन्नों से चमकीली रोशनी निकलने लगी। जैसे ही लिली ने किताब को छुआ, उसने अचानक खुद को एक जंगल में खड़ा पाया। ऊंचे ऊंचे पेड़, मीठे मीठे फल और चारों तरफ रंग बिरंगे पक्षी थे। "अरे, मैं तो किताब के अंदर आ गई," लिली ने हैरानी से कहा। तभी एक तोता उड़कर उसके पास आया। "स्वागत है लिली, मैं इस जंगल का गाइड हूँ। तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक पहेली हल करनी होगी।" तोते ने एक पहेली पूछी। "ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी ही बढ़ती है?" लिली सोच में पड़ गई। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, "खुशी।" जैसे ही उसने जवाब दिया, जंगल की दुनिया घूमने लगी और लिली वापस लाइब्रेरी में आ गई। लिली बहुत उत्साहित हो गई। अब उसे इस जादुई किताब घर में और भी नई कहानियों की दुनिया में जाना था। वह एक और किताब खोलने ही वाली थी कि एक गहरी आवाज आई। "रुको लिली, क्या तुम अगली यात्रा के लिए तैयार हो?" लिली मुस्कुराई और बोली, "मैं हमेशा तैयार हूँ।" अब उसे हर दिन किताब घर में एक नए रोमांच का इंतजार रहता था। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।